अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, एहतजाज की धमकी। 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाहे अमल देने का ऐलान। बानी पीटीआई फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सियासी तहरीक 90 दिन में आर होगी या पार, 90 रोज में फैसला करना है सियासत करनी है या नहीं। उनकी टाइमलाइन पर नहीं चलेंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज के खूब तीर बरसाए। सरबराह जेयूआई को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान को डीआई खान में अपने भाई के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। बोले, मौलाना हारे तो सियासत छोड़नी होगी। पीटीआई क़यादत एक बार फिर आमने सामने। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा का बैरिस्टर गोहर अली अमीन के प्लान से लाइलमी का इजहार। पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। आलिया हमजा ने सवाल उठाया, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोजा तहरीक का प्लान कहां से आया? क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मेरा फोकस और निशाना सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मुकफाती अमल का शिकार हैं। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। पीटीआई ने IMF से की माहिदे से रूगर्दानी की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज में सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। उसके बाद वज़ीर आला केपी के पेशावर भाग जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई जैसी दहशतगर्द जमात तारीख में नहीं आई। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे। उन्हें दहशत गर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाजत नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बताएं खुद किसके एनओसी पर वज़ीर आला बने। पीटीआई के अंदर ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। केपीके में हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर कायम है। हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। रहनुमा जेयूआई ने कहा, पूरा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं। वज़ीर आला केपी लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले, लाहौर में सिर्फ बड़के मार रहे हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? पीटीआई ने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब खिची और इलियास चौधरी शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहते हैं, 5 अरकान अब कौमी असेंबली से भी नाअहल हो गए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन कमेटी की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत जारी है। किसी मसले का हल फौरी नहीं निकलता। उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। इस मसले को पंजाब असेंबली में ही हल होना है। अपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली मलिक अहमद भच्चर की हुकूमती अरकान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, असेंबली में गालम गलोच हुल्लड़बाजी का कल्चर खत्म करेंगे। अपोजिशन अरकान की नाअहली के हक में नहीं, आइंदा 1 हफ्ते में मसले का अच्छा हल निकल आएगा। वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। फेडरल कांस्टेबलरी को इस्लामाबाद, 4 सूबों में कार्रवाई का इख्तियार दिया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी फोर्स गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कार्रवाई कर सकेगी। वफाकी काबीना की जानिब से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्की दाखिली सलामती और अमन आमा के क़याम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान अहम इवेंट्स पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का बैनुल अक़वामी अमन सलामती के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमले को फ़राइज़ की अदायगी में मुकम्मल मुआवनत देगा। एंटोनियो गुतेरेस और इसहाक़ डार की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। मुल्की वज़ीर दाखिला कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान का ज़म कबायली अजला में जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़म कबायली अजला में अमन व अमान के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जिरगे का एलामिया जारी। इब्राहिमी मुआहदे को खिलाफ इस्लाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को वसाइल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं तो तवानाई के शोबे में इंकलाब आ सकता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सिंध में तवानाई के शोबे की तरक्की मुतासर हो रही है। सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालफत बंद करें। स्टेक होल्डर्स, माहिरीन और पॉलिसी साज तवानाई के मामले पर खुलकर बात करें। हुक्मरानों के 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने के दावे कहां गए? अमीर जमाती इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान तबके के अलावा अवाम, किसान और सनतकार सब खसारे में हैं। महंगी तरीन बिजली ने मईशत का पहिया जाम और आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर हुकूमती रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम के दौरान 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के दावों की वीडियो भी जारी। केपीके में गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर अवाम नाराज। गैल्प सर्वे के मुताबिक 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत में वाज़ेह कमी हुई। 50% लोग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बेहतर समझते हैं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तिबी है, हादसा या खुदकुशी? सिंध पुलिस ने मामले की जांच के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। एसपी क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी सरबराह मुकर्रर। अदाकारा की जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी अनलॉक कर लिया गया। लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतारिक। मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग बनाने का फैसला। हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबाखानों और पोल्ट्री फार्म्स को खत्म किया जाएगा। मॉनसून का नया स्पेल। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। मालाकंड में आंधी के बाइस दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी।